नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है काफ़ी बढ़िया रहा, जहां पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 622 पॉइंट की रही और 80,519 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में बढ़त लगभग 186 पॉइंट की रही है और ये 24,502 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स एकदम से फ्लैट बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.16% की बढ़त देखी गई है। तो जो हम रैली देखे हम फ्रंटलाइन इंडेक्सेस के अंदर, वहाँ पे ज़्यादातर जो आईटी कंपनियों ने ही कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर मैं बात करूँ टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पे निफ्टी में जो टॉप गेनर्स हैं वो हैं टीसीएस, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जबकि जो गिरने वाले जो शेयर्स रहे निफ्टी में वो एशियन पेंट, मारुति, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल और अदानी इंटरप्राइजेस। अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स और लूजर्स की इंडाइसेस पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो सेक्टरली क्या परफॉर्मेंसेस थे यहाँ पे, तो बीएसई आईटी सबसे बड़ा गेनर था। जैसे मैंने बताया कि टीसीएस के रिजल्ट के बाद में एक स्ट्रांग रैली हमने देखी पूरे आईटी पैक के अंदर, और शायद यही कारण था कि हम देख रहे हैं कि बीएसई आईटी में जो है शुक्रवार के दिन जो है 4.3% की बढ़त के साथ में आईटी इंडेक्स जो है बंद हुआ है। उसके बाद में एफएमसीजी में लगभग 0.2% की बढ़त देखी गई है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडाइसेस थे वो हैं बीएसई रियल्टी, जहाँ पर गिरावट लगभग 1.5%, बीएसई कैपिटल गुड्स जहाँ पर गिरावट लगभग 0.5%, और बीएसई ऑटो में लगभग 0.5% की गिरावट हमने शुक्रवार के दिन देखी है। अगर मैं बात करूं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ जो है थोड़ा सा पुअर था, यानी 1,624 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में और 2,325 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच करीब 164 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, इंजीनियर्स इंडिया, IRFC, KPIT टेक, RVNL और टेक्समैको रेल। जबकि 11 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। अगर मैं बात करूँ फंड फ्लो की, तो यहाँ पे FII ने 4,021 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश मार्केट में शुक्रवार के दिन, और जबकि DI ने 1,651 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आज के ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ जो है सपोर्टिव लग रहे हैं। शुक्रवार के दिन US के बाज़ार लगभग 0.5% के साथ में ऊपर बंद हुए थे, और हालांकि एशियन मार्केट थोड़ा सा मिक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह का हम सेटअप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि एक हम फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत आज के सेशन में हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं इसी कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं लुपिन की। तो यहाँ पे कंपनी का जो दबास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है, अब उसको US FDA ने इंस्पेक्शन किया हुआ है, वहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, तो ये पॉजिटिव है लुपिन के लिए। एलेम्बिक फार्मा ने कहा है कि उन्होंने उनको एक जो नया ड्रग है सेल्स ज़िपैंग के इंजेक्शन के लिए, उसको US FDA ने अप्रूवल किया है, और ये इंजेक्शन जो है पल्मरी हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये पॉजिटिव है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल के लिए। सनटेक रियल्टी का जो प्री सेल्स वॉल्यूम है दोस्तों, वो 30% बढ़कर के आया है पहले क्वार्टर 2025 के लिए, और कलेक्शन भी लगभग 19% बढ़कर के आया है, ये पॉजिटिव है। EMS कंपनी को जो है एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 140 करोड़ रुपये ऑर्डर के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन से, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। RVNL को जो है 133 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला हुआ है सेंट्रल रेलवे के द्वारा, तो ये भी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने कहा है कि कंपनी को जो है मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए इंडियन आर्मी से जो है अप्रूवल मिला हुआ है, और यहाँ पे कंपनी जो है व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वॉन ड्रोन सिस्टम जो है वो सप्लाई करने वाली है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। GTPL ने कहा है कि जो कि एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, उसको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से जो है उनके हिट्स के लिए, यानी उनका जो प्रोडक्ट है उसके लिए उनको जो है अप्रूवल मिला है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कंपनी ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ में जो है MSME लेंडिंग के लिए, को लेंडिंग के लिए एक पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके अलावा अर्का फिनकॉर्प के साथ में भी उन्होंने एक टाई अप किया हुआ है MSME लोन के लिए, तो सेंट्रल बैंक के लिए दोस्तों ये पॉजिटिव है। पिरामल फार्मा ने कहा है कि उनका जो अहमदाबाद में जो फैसिलिटी है उसको US FDA ने जो है प्री अप्रूवल दिया हुआ है, और वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इस बीच शुक्रवार के दिन मार्केट बंद होने के बाद कुछ कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, और शनिवार को भी रिजल्ट आया था एवेन्यू सुपर मार्केट का, तो उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। तो HCL टेक का नंबर ठीक ठाक था,
यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त जो YoY 6.7% की रही है। एबिट लगभग 7% बढ़ कर के आया है YoY, हालांकि Q1Q गिरावट देखने को मिल रही है। पैट में दोस्तों 6% Q1Q और लगभग 21% YoY बढ़ कर के आया हुआ है। तो जो पैट का ग्रोथ हम देख रहे हैं लार्जली जो है अदर इनकम की वजह से है। तो ये जो नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किया है मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और कंपनी का जो गाइडेंस है 2025 के लिए उन्होंने 3 से 5% कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू को जो है बरकरार रखा हुआ है। तो ये कंपनी के लिए जो है ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। और ये सॉफ्ट क्वार्टर होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हुए हैं। अभी तक वेज हाई कंपनी ने नहीं की है और इसके बारे में चर्चा जारी है, शायद सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में कंपनी वेज हाइक कर सकती है। और 2025 के 10,000 एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करने वाली है कंपनी। तो ओवरऑल ये सेटअप बढ़िया है कंपनी के लिए। हमें लगता है कि आज स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। IREDA ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए। यहाँ पर रेवेन्यू में बढ़त लगभग 32% और प्रॉफिट लगभग 30% बढ़ करके आया है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। वैनी सुपरमार्केट ने शनिवार को अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 18% बढ़ करके आया है और प्रॉफिट जो है 17% बढ़ करके आया है। ग्रॉस मार्जिन हालांकि फ्लैट रहा है YoY, और कंपनी ने 6 नए स्टोर्स जो है वो खोले हैं 2025 पहले तिमाही के लिए। तो ओवरऑल नंबर जो दोस्तों ये थोड़ा सा डिसेंट टाइप का है, ना ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन न्यूट्रल हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिएक्शन स्टॉक के अंदर हो सकता है। दोस्तों आज के लिए काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे जियो फाइनेंशियल्स है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC AMC है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हटसन एग्रो, एंजल वन, गणेश हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग कॉरपोरेशन और डेंस नेटवर्क, उदयपुर सीमेंट। तो ये कुछ कंपनियां जिनके आज रिजल्ट्स आएंगे, तो इसके ऊपर बाज़ार का जो है फोकस रहने वाला है। आइए बात करते हैं एक दो बल्क और अदर डेवलपमेंट की। यहाँ पे बल्क डील में जो है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्रेशन के अंदर जो है पेंट्री नाथन एलेंगो ने करीब 8,69,000 शेयर्स बेचे हैं 232 रुपये पर शेयर पे। और बात करते हैं प्लेस शेयर्स की, तो यहाँ पे स्टर्लिंग एंड विल्सन में जो है प्रमोटर ग्रुप ने करीब 10 लाख शेयर्स का नया प्लेस क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ आज के कॉर्पोरेट एक्सचेंज की, तो आज यहाँ पे JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक्स, KPR मिल, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, राणे ब्रेक लाइनिंग, सियाराम सिल्क, ZF कमर्शियल व्हीकल्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके आज डिविडेंड के लिए जो दोस्तों आज एक्स डेट है। तो ये सारी कंपनियां आज के सेशन के लिए फोकस रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमारा पॉडकास्ट नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.